हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कियांग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। सो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। सो ये कंपनी आपके इंडियन वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरर है सिंस 1968 और ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। वहीं पे बात करें तो इनके डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है मार्केट में अवेलेबल, तो उनको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर बात करें तो इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनकी अगर रेंज में आप देखेंगे तो हाउसिंग वायर्स से लेके आपके एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स भी ये बनाते हैं, जो कि यूज किए जाते हैं अलग अलग टाइप की इंजीनियरिंग सर्विसेज में, प्रोक्यूरमेंट में एंड कंस्ट्रक्शन के सर्विसेज में। यहाँ से आप देखेंगे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की कौन कौन से इनके प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। So these are extra high voltage cables, control cables, house wire, winding wires, stainless steel wires, thermocouple extensions and many more। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में समझना है तो थोड़ा सा आप अगर गूगल करेंगे तो आपको इनके जो प्रोडक्ट्स हैं और कहाँ पर यूज किए जाते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, वो आपको समझ आ जाएगा। बढ़ते वीडियो में आगे की तरफ, यहाँ से समझते हैं हम लोग इसके रिटर्न, किस तरीके के रिटर्न इनकी जो कंपनी है इनके शेयर होल्डर्स को दे चुके हैं वो समझते हैं। सो यहाँ आप देखेंगे ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स यहाँ आपके रोलर कोस्टर राइड की तरह इनका जो रिटर्न है वो देखने को आपको मिल रहा है, बिकॉज काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस नजर आएंगे। 1 वीक की बात करते तो -6% थे, वहीं पे अगर हम लोग 1 मंथ की बात करें तो ये 2% हो गया। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे नंबर्स में आपको बढ़ोतरी तो देखने को मिल रहे थे रिटर्न्स के, लेकिन आपके अगेन 5 इयर्स में जो है नंबर्स में आपको गिरावट देखने को मिले हैं, क्योंकि पिछले 3 साल के जो नंबर्स थे वो थे आपके 562 करोड़ के 562% के आसपास, और वहीं पर वापस ये नंबर जो है वो गिरते हुए दिखे, जो कि आपके 441% के आसपास। तो ये हुआ रोलर कोस्टर राइड जो इनके शेयर होल्डर्स ले रहे थे। अब वहीं पे बात कर लेते हैं स्टॉक वैल्यूएशन, इसको भी समझना काफी जरूरी है। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है वो काफी कम देखने को मिल रहा है, 0.13% के आसपास। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस है 54.88, इंडस्ट्री पी देखेंगे 50.92 एंड आपकी स्टॉक पी जो है वो 42.92। तो ना तो ये आपके अंडर वैल्यूड शेयर है, ना तो ये ओवर वैल्यूड शेयर है, ये एक तरीके से आपके फेयरली वैल्यूड शेयर आप इसको जरूर कह सकते हैं। वहीं पे बढ़े अगर आगे तो कैश एंड डेट की बात कर लेते हैं कि कितने कैश अवेलेबल है कंपनी के पास और कंपनी के ऊपर कितना डेट है। तो आपके जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज जो डेट के नंबर है वो है आपके 331.37 करोड़ और वहीं पे कैश फ्लो जो है वो है आपके 360.03 करोड़। तो एक तरीके से डेट जो है वो कंपनी के पास कहीं ना कहीं कम है इन कंपेरिजन टू आपके जो कैश फ्लो है। उसके साथ ही बढ़ेंगे वीडियो में आगे। अब यहाँ समझ लेते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, किस तरीके के इनके रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। सो आपके अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो 1783 करोड़ के आसपास का सेल्स निकल के आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 178 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट इज 121 करोड़। अब वहीं पे अगर देखें तो 4 क्वार्टर में जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, अगेन आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट एक ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा था फ्रॉम सितंबर 2020 से लेके आपके मार्च 23 तक। बट इस अगर क्वार्टर की बात करते हैं यहाँ पे आपको हल्का सा एक डिक्लाइन नजर आया है। 1955 के नंबर से ही आपको 1783 के आसपास आपको गिरावट देखने को मिला है। सो इस क्वार्टर सेल्स के नंबर्स वैसे नहीं है। एंड सेम विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, यहाँ पर दोनों में ही आपको ये सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि वैसे तो नंबर्स आपको बढ़ते हुए नजर आए थे हर एक क्वार्टर में हर एक पैरामीटर्स की, लेकिन आपके इस क्वार्टर में नंबर्स में आपको गिरावट देखने को मिली है। बाकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की, किस तरीके की कंपनी परफॉर्म कर रही है ईयरली बेसिस पे। सो यहाँ हम लोग नजर डालते हैं तो सेल्स के नंबर्स आप देखेंगे 6,912 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं 706 करोड़ और नेट प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं 477 करोड़। अब वहीं पे देखें तो यहाँ आपको काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन नजर आएंगे हर एक साल में। अगर हम लोग बात करते हैं मार्च 21 की तो यहाँ आप देखेंगे मार्च 2020 के मुकाबले आपको काफी ज्यादा आपको एक डिप देखने को मिला है। एंड अगेन उसी तरीके से आपको उछाल देखने को मिला है नेक्स्ट ईयर में, जहाँ से 4181 के प्राइस से आपको ये 5727 करोड़ के आसपास का यहाँ आपको जंप नजर आया है। अगेन अगर हम लोग इस साल की बात करें मार्च 23 की तो यहाँ से नंबर में वापस से एक आपको अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला है। सो सेल्स के नंबर्स इनके काफी बेहतरीन रहे हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको जो सेकेंड ईयर है यहाँ पर वो आपको डिप देखने को मिला है, 496 से 456 करोड़ होते हुए दिखे। उसके बाद आपको दोनों साल आगे के जो दोनों साल थे उसमें आपको नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी आपको काइंड ऑफ सिमिलर सिनेरियो देखने को मिलेगा कि फ्लक्चुएशंस यहाँ भी रहे हैं, लेकिन इनके हर एक साल के जो नंबर्स हैं उनमें आपको बढ़ोतरी ये देखने को मिल रहा है। बिकॉज आप देखेंगे 255 की प्राइस है, ये रहे आपकी 255 मार्च 2020 में, एंड देन मार्च 21 में इट इज 270, देन 376 एंड देन 477 करोड़। तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको एक फ्लो में या एक कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन होती हुई नजर आई है। सो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर आपको अच्छे नहीं नजर आए, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आई है ये कंपनी। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो की बात करते हैं यहाँ पर। पिछले 5 साल, 3 साल और इस 1 साल के अंदर हम लोग नजर डालने वाले हैं। जहां पर पिछले 5 साल के नंबर्स आपके सेल्स के 17% थे, वो आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं और ये आपके 37% के आसपास तक बढ़े हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ 32% थे, उसके बाद आपके 3 साल में गिरते हुए नजर आया 27 तक, और आपको इस 1 साल में काफी अच्छा खासा यहाँ पर आपको एक जंप देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल आपके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो की बात करें तो ये दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग ROE एंड ROCE रेशियोज की बात करते हैं। सो अगेन 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स की बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक हल्की सी डिप देखने को मिली है, बहुत बड़े चेंजेस नहीं है बेशक यहाँ पर, लेकिन आपके 25 से ये 24 होता हुआ नजर आया 3 साल और 1 साल में ROCE परसेंटेज, और वही ROE परसेंटेज की बात करें तो 22 से ये 19% होता हुआ नजर आया है। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर अब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे किस तरीके से प्रमोटर्स के जो नंबर्स रहे थे वो 40% के आसपास हुआ करते थे ड्यूरिंग सितंबर 2020। उसके बाद आपको ये थोड़े से घटते हुए जरूर नजर आए हैं और यहाँ से ये आपके 37% तक आ चुके हैं। वहीं पे अगर हम लोग FIIs की बात करते हैं, सो FIIs के जो नंबर्स थे वो आप यहाँ देखेंगे 15% हुआ करते थे, और आज के डेट पे अगर बात करें तो इट इज नाउ 27%, 27.67, सो इट इज अराउंड 28%। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इनके पब्लिक और DIIs की, तो पब्लिक के नंबर्स जहां आपके 22 समथिंग हुआ करते थे वो आपके अभी फिलहाल यहाँ पर 16% के आसपास रह गए हैं। DIIs में आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस तो नजर नहीं आए, लेकिन बेशक यहाँ पे जहाँ 24% के आसपास की होल्डिंग हुआ करती थी इनके पास, ये भी आपको कम होते हुए नजर आए हैं और ये आपके 19% के आसपास रह गए। सो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ से जो FIIs के नंबर्स थे या फिर FIIs के जो होल्डिंग्स थे, तो यहाँ पे FIIs ने अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, और बाकी प्रमोटर्स की बात करते हैं, DIIs की बात करते हैं या फिर पब्लिक की बात करते हैं, इन सारों ने अपने जो होल्डिंग्स है उन सबको कम किया है। अब वहीं पे बात करें इनके प्लेजिंग की, तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने किसी तरह की कोई प्लेजिंग नहीं की हुई है। वहीं पे देखेंगे टॉप म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर आपको हाईली इन्वेस्टेड नजर आ रहे हैं, काफी अच्छा खासा परसेंटेज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ का जो कि है ऑलमोस्ट 5% के आसपास। वहीं पे फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें 4.57, इन्वेस्को इंडिया की बात करें 4.51 एंड HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो ये है आपके 3%। तो यहाँ से आपके काफी बेहतरीन परसेंटेज में ये आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 म्यूचुअल फंड है जो आपके सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन की तरफ से है, एक आपकी इन्वेस्को एंड एक आपके HSBC स्मॉल कैप की तरफ से है। तो ये हमने वीडियो में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थे हमने कलेक्ट किए, आपके सामने हमने रखा है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है या फिर आपके पास कोई क्वेरीज है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।